हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल टाइप ऑफ चॉपर के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं जॉन्स चॉपर। जॉनसन मॉर्गन दो स्पेशल एडवांस चॉपर हैं जो कि वोल्टेज और करंट कम्यूटेटेड चॉपर के एग्जांपल्स के फॉर्म में देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ एक सेपरेट हम टॉपिक की तरह पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब हम जॉन्स चॉपर की बात करेंगे बच्चों, तो ये एक तरह से थायरिस्टराइज्ड चॉपर है। थायरिस्टराइज्ड चॉपर का मतलब होता है कि इसके अंदर हम स्पेशली सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी एससीआर यूज कर रहे हैं एज ए चॉपर स्विच। नॉर्मली हम चॉपर स्विच में देखते थे कि अगर लो पावर एप्लीकेशन होगा तो बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी हम यूज कर सकते थे, लेकिन अगर हाई पावर एप्लीकेशन होता था तो वहाँ हम थारिस्टर फैमिली के एलिमेंट को प्रीफर करते थे। यहाँ एक स्पेशल टाइप का चॉपर कम्यूटेटिंग एलिमेंट है, चॉपर सर्किट है, जहाँ पे हम थारिस्टर्स को ही प्रीफर करते हैं। तो ये इस जॉन्स चॉपर का एक मैंडेटरी मैं बोल सकता हूँ कंडीशन है। दूसरा, इस जॉन्स चॉपर के अंदर नॉर्मली जो हम डीसी पावर सप्लाई करते हैं, इसीलिए इसके अंदर नेचुरल कम्यूटेशन नहीं होता, नेचुरल टर्न ऑफ नहीं होता। तो एक सेपरेट कम्यूटेटिंग एलिमेंट सर्किट बनाने की हमें ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए कई बार आपको बुक्स में लिखा मिल जाएगा कि जो जॉन चॉपर होता है वो वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर का एक एग्जाम्पल होता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जॉन चॉपर के सर्किट अरेंजमेंट को देखते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे हम लगा रहे हैं, प्लस उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में एस को SCR1 और SCR2 के नाम से रिप्रेजेंट किया है बच्चों। अगर आप चाहें तो पुराने वोल्टेज कम्यूटेटेड, करंट कम्यूटेटेड और लोड कम्यूटेटेड चॉपर सर्किट से कोरिलेट करना चाहते हैं तो आप SCR1 को मेन थारिस्टर्स यानी TM लिख सकते हैं, और SCR2 को आप चाहे तो ऑक्सिलरी थारिस्टर TA लिख सकते हैं। और अगर आप इसी में कंफर्टेबल हैं तो हम यहाँ SCR1 को मेन थारिस्टर मान लेते हैं, SCR2 को ऑक्सिलरी थारिस्टर मान लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ दो थारिस्टर हमने लगाया, थारिस्टर के साथ साथ कम्यूटेटिंग एलिमेंट यहाँ पे लगाएंगे। और कम्यूटेटिंग एलिमेंट में मेरे पास कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर हमने लगाया है SCR1 के पैरेलल यानी मेन थारिस्टर के पैरेलल में। अब याद रखने वाली चीज ये है बच्चों, जो मेन थारिस्टर है उसकी जो लोड ऑपरेटिंग करंट वैल्यू होगी वो हायर होगी। क्यों होगी हायर? क्योंकि वो मेन थारिस्टर है, हमारे डिवाइस की मेन लोड को ऑपरेट कर रहा है। लेकिन जो SCR2 है, जिसको हम ऑक्सिलरी थारिस्टर बोल रहे हैं बच्चों, वो हमारे मेन थारिस्टर की रेटिंग के जैसा नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी थारिस्टर यानी SCR2 मेन थारिस्टर को कम्यूटेट यानी टर्न ऑफ करने के पर्पज से यूज हो रहा है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ दो डायोड हमने लिया, D1 और D2। जो D1 डायोड है वो हमारे मेन और ऑक्सिलरी थारिस्टर सर्किट में कनेक्टेड है, लेकिन जो D2 डायोड है बच्चों वो मेरे लोड सर्किट के पैरेलल में कनेक्टेड है, जो कि अभी तक किसी भी कम्यूटेटिंग मेथोडोलॉजी में या चॉपर कम्यूटेटेड सर्किट में हमने नहीं देखा था। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ हम मिड पॉइंट सेंटर टैप्ड ऑटो ट्रांसफार्मर हम प्रीफर कर रहे हैं। अब आप देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल आप जानते होंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारे पास कॉइल होगा और कॉइल के साथ हमारे पास कोर एलिमेंट होंगे। तो आप कॉइल देख रहे हैं जो आपका इंडक्टर जैसा दिख रहा होगा, वहां दो पैरेलल लाइंस हैं जिसको हम बोलते हैं कोर। तो यहाँ हम सेंटर टैप्ड यानी टैप्ड ऑटो ट्रांसफार्मर प्रीफर कर रहे हैं। L1 L2 इनकी अपनी वो दोनों कॉइल की यानी जो कॉइल होगा उसकी अपनी इंडक्टेंस होंगी। तो बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इस ऑटो ट्रांसफार्मर का जो पर्पस है, जो इंडक्टेंस L1 L2 जो इनके सेल्फ इंडक्टेंस है कपल्ड ट्रांसफार्मर का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि हमारे जो कैपेसिटर है, जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट जो कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को हम इफेक्टिवली चार्ज करके रखें, सफिशिएंट चार्जिंग हो, जिसकी वजह से उसकी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी वो अच्छी हो। और ये सिर्फ इसी पर्पज से यहाँ हमने अपने ऑटो ट्रांसफार्मर को यहाँ पे अप्लाई किया है, जो कि अभी तक हमने किसी अदर कम्यूटेटिंग चॉपर सर्किट में, जैसे वोल्टेज या लोड कम्यूटेटेड चॉपर सर्किट में प्रीफर नहीं किया था। बाकी सप्लाई वोल्टेज मेरे पास VDC है, जो आप भी यहाँ लिखा हुआ VDC भी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं अपने डायग्राम में। अब आइए बच्चों, इसके कुछ लोड्स के एनालिसिस के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ डायग्राम में आप देख रहे होंगे जो डायोड के साथ जो लोड कनेक्टेड है वो RL लोड है।
मतलब जहाँ पे हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, एज पर नीड हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्शन भी कुछ ऐसे करेंगे ताकि हम कंटिन्यूअस करंट कंडक्शन कर सकें। लोड को हम वैरी कर सकते हैं एज पर नीड। बाकी फ्री व्हीलिंग डायोड का क्या ऑपरेशन होता है आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ हम D2 को एज ए फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे हम ऑपरेट कराने के पर्पज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसके वर्किंग मोड को समझते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट मोड में लेता हूँ। जो मोड का इंटरवल मैंने लिया वो लिया T0 से T1। T0 यानी वो इंस्टेंट जहां पे मैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर 1 यानी मेन थारिस्टर को ट्रिगर कर रहा हूं। यानी SCR1 यानी मेन थारिस्टर को मैंने T=T0 पे ट्रिगर कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ट्रिगर किया उस समय मेरा ऑक्सिलरी थारिस्टर क्या है, अभी मैंने ट्रिगर्ड नहीं किया, SCR2 को ट्रिगर्ड नहीं किया। तो उस समय जो D2 होगा वो रिवर्स बायस होगा, और मेरा जो कंडक्शन ऑफ करंट होगा, जो D1 होगा वो भी रिवर्स बायस होगा। और जो कंडक्शन ऑफ करंट होगा वो कैसा होगा बच्चों, VDC यानी सप्लाई वोल्टेज V से आएगा स्विच यानी मेन थारिस्टर SCR1, फिर उसके बाद सेंटर टैप ऑटो ट्रांसफार्मर, फिर लोड, और लोड से होके वो अपनी सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। बस यहाँ ध्यान रखने वाली ये चीज है कि जो कैपेसिटर है, मैं मान के चल रहा हूँ इनिशियली मेरा चार्ज है, और उस चार्ज कैपेसिटर की जो पोलैरिटी है वो है प्लस माइनस। बाकी चार्जिंग करने के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ता है। हम पहले वोल्टेज और करंट कम्यूटेटेड चॉपर में इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आइए बच्चों, इसके हम नेक्स्ट मोड के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट मोड यानी इंटरवल मैंने ले लिया T2 से T1 से T2। तो 0 से T1 पहले इंटरवल लिया, T1 से T2 ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ T1 से T2 इंटरवल लिया, जिसको मैं T2 से T1 में लिख सकता हूँ। इस इंटरवल में मैं ध्यान दीजिएगा, मेरा जो ऑक्सिलरी थारिस्टर है अभी भी ऑन नहीं है। मैंने सिर्फ मेन थारिस्टर को ऑन किया है, लेकिन अब जो मेरा कैपेसिटर है उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है। पहले कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या थी बच्चों, प्लस माइनस। अब कैपेसिटर की पोलैरिटी क्या हो गई है, माइनस प्लस। यानी अब कैपेसिटर नेगेटिव पोलैरिटी को होल्ड कर रहा है। यानी जो वोल्टेज होगा वो जो VDC था या VC था, अब वो माइनस VDC या माइनस VC हो जाएगा। इसकी वजह से, नेगेटिव पोलैरिटी होने की वजह से बच्चों, जो D1 डायोड है वो रिवर्स बायस अभी भी हो गया। साथ में D2 मेरा रिवर्स बायस है ही। तो अभी भी जो सप्लाई ऑफ करंट सोर्स टू जो लोड करंट का कंडक्शन होगा वो कैसे होगा, V से I0 आएगा मेरे मेन थारिस्टर यानी SCR1 के थ्रू, फिर वापस ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू होते हुए मेरे लोड से पास हो जाएगा। और ये हमारा T2 से T1 से T2 मोड के ऑपरेशन के अंदर लोड करंट का फ्लो होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझना है कि जैसे ही मैं T2 तक पहुंचा, उस कंडीशन में जो मेरा मेन थारिस्टर था, उस मेन थारिस्टर के अक्रॉस कैपेसिटर ने एक हाई नेगेटिव वोल्टेज अपीयर करा दिया था, जिसकी वजह से जो मेरा मेन थारिस्टर था SCR1, अब वो कम्यूटेट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसे वो वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर का एग्जांपल है जॉन्स चॉपर, मैंने आपको बताया था। तो वो कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि यहाँ वो नेगेटिव वोल्टेज की वजह से कैपेसिटर के SCR1 यानी मेन थारिस्टर मेरा ऑफ हो रहा है। और जैसे ही वो ऑफ होगा, मैं ऑक्सिलरी थारिस्टर को ट्रिगर कर दूंगा, क्योंकि अब वो फॉरवर्ड बायस हो गया। और उसके साथ ही जो D1 डायोड है वो भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब जैसे ही D1 डायोड फॉरवर्ड बायस होगा बच्चों, तो अब जो करंट का जो सर्कुलेशन है वो कैसे होगा, तो वोल्टेज VDC यानी V से वोल्टेज आएगा, वापस आपका SCR1 तो ऑफ हो गया, रिवर्स बायस में चला गया, ऑफ हो गया, ओपन हो गया स्विच। तो आपके कैपेसिटर के थ्रू जाएगा, कैपेसिटर से फिर आपका D1 और D1 के थ्रू इस तरीके से डिस्चार्ज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास दो प्रकार से यहाँ सर्कुलेटिंग करंट डेवलप हो रहे हैं। पहला सर्कुलेटिंग करंट लोड में हो रहा है, क्योंकि यहाँ लोड के पैरेलल में जो फ्री व्हीलिंग डायोड यानी D2 लगाया था मैंने, उस D2 को यहाँ कंडक्ट करा दिया, और वो कंडक्ट होते ही वहां पे करंट सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली जो दूसरा सर्कुलेटिंग करंट होगा वो ऑक्सिलरी थारिस्टर यानी SCR2 आपके डायोड और साथ में इंडक्टर जो ट्रांसफार्मर की टैपिंग है उसके बीच में सर्कुलेट हो रहा है। ये लंबे समय तक ऑपरेट होगा, लेकिन अभी भी पोलैरिटी जो मेरा कैपेसिटर होल्ड करके रखा है वो नेगेटिव होल्ड करके रखा है। देखिए माइनस से प्लस, और वैल्यू अभी भी माइनस का VC होगा। अब एक ऐसा समय आएगा बच्चों जब कैपेसिटर ओवर चार्ज हो जाएगा और उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। माइनस से प्लस क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस, जो आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम को मैंने अलग मोड रख लिया, जैसे T4 से T5 का मोड रख लिया। अब इस मोड में आप देखेंगे कि जो मेन थारिस्टर था वो तो पहले से ही ऑफ हो गया था।
तो पोलैरिटी जैसे ही थारिस्टर ने यानी आपके सॉरी पोलैरिटी जैसे ही कैपेसिटर ने चेंज करी, तो आपका जो ऑक्सिलरी थारिस्टर था वो नेगेटिव वोल्टेज की वजह से अब रिवर्स बायस हो जाएगा, और ऑक्सिलरी थारिस्टर यहाँ पे डायग्राम में देखिए गायब हो गया, नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑफ हो गया है। और आपका D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, तो यहाँ फिर से दो सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होंगे, यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो एक करंट आपका जाएगा, और जो नेगेटिव करंट होगा सोर्स से लोड की तरफ, जो कि नेगेटिव यानी माइनस आई नोट होगा, और दूसरा जो करंट होगा वो आपका लोड में प्रीविलिंग डायोड के थ्रू सर्कुलेट करते रहेगा, सर्कुलेटिंग करंट के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैसे जॉन्स चॉपर के अंदर नॉर्मली जो ऑपरेशन होता है वो कुछ वैसा ही होता है जैसा कि हमने वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर के अंदर देखा था, लेकिन बस बेसिक डिफरेंस यहाँ पे यही है कि यहाँ जो चॉपर को मैंने कम्यूटेट किया है उसके लिए हमने ऑटो ट्रांसफार्मर, सेंटर टैप्ड ऑटो ट्रांसफार्मर लिया है, जिसका एक अपना इम्पैक्ट है। अब आइए बच्चों, इस जॉन्स चॉपर के वेवफॉर्म को भी हम समझ लेते हैं। वेवफॉर्म हम नॉर्मली वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर के वेवफॉर्म से कोरिलेट करके बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एज्यूम कर ले रहा हूँ कि जो मेरा मेन थारिस्टर है, जो SCR1, उस मेन थारिस्टर का क्रॉस वोल्टेज कम मिलेगा। तो जब मेन थारिस्टर ऑफ होगा बच्चों तो उसका क्रॉस वोल्टेज मिलेगा। जैसे ही t इक्वल टू 0 पे मैंने T0 पे ऑन कर दिया, तो t इक्वल टू T0 पे मेरा वोल्टेज अक्रॉस जो थारिस्टर 1 था यानी मेन थारिस्टर था वो मिलना बंद हो गया। आप देख रहे होंगे वेव फॉर्म में उस ड्यूरेशन में वोल्टेज 0 हो गया। फिर उसके बाद जैसे वो कम्यूटेट होगा, ऑफ होगा, तो वोल्टेज में सडनली चेंज होगा और वो वोल्टेज को जो होल्ड करेगा वो वहां दिखेगा। सिमिलरली बच्चों, जो थारिस्टर 1 के अक्रॉस जो करंट होगा, तो जब आपका थारिस्टर एक्ट कर रहा है, ऑपरेट हो रहा है, उस कंडीशन में उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो दिखेगा। जब तक ऑफ है तब तक 0 है, ऑन हो रहा है तो उसके बाद आपको करंट दिखेगा। सेम ऐसा ही आपके ऑक्सिलरी थारिस्टर यानी SCR2 के लिए वोल्टेज होगा। जब तक वो ऑफ है तब तक वोल्टेज मिल रहा है, नेगेटिव वोल्टेज ही मिल रहा है। जब वो कंडक्ट करेगा तो उसका क्रॉस वोल्टेज नहीं मिलेगा। करंट का वेवफॉर्म में कुछ वैसा ही बनेगा। ऑक्सिलरी थारिस्टर SCR2 बहुत कम टाइम के लिए ऑपरेट हुआ था, और वो ऑपरेट हुआ था T3 से T4 के रीजन में, तो वहां पे बस आपको करंट की वैल्यू वेवफॉर्म में दिख रही होंगी। अदरवाइज उससे पहले और इसके बाद में ऑक्सिलरी थारिस्टर यानी SCR2 थारिस्टर के अंदर कोई करंट नहीं था। बाकी लोड वोल्टेज आपको पता ही है कि जब जब आपका D2 डायोड यानी फ्री व्हीलिंग डायोड एक्ट कर रहा है तब तक आपके लोड का क्रॉस वोल्टेज शॉर्ट सर्किट की वजह से 0 है। अदरवाइज आपका जो भी सप्लाई वोल्टेज था VD, वो लोड का क्रॉस वोल्टेज अपेयर करेगा। साथ में जब कैपेसिटर का क्रॉस सर्किट कंप्लीट हो रहा था तो लोड के वोल्टेज में कैपेसिटर का वोल्टेज भी एड ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वेवफॉर्म को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इस वेवफॉर्म को आप चाहे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी गेट ट्रिगरिंग को भी दिखा सकते हैं, ISCR1 IGSCR2 के नाम से भी, जैसा हमने वोल्टेज कम्यूटेटेड और करंट कम्यूटेटेड चॉपर में शो किया था। अब आइए बच्चों, कुछ जॉन्स चॉपर के एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये चॉपर के अंदर एडवांटेज होगा, इसीलिए हम इसको स्पेशल पढ़ रहे हैं। सबसे पहला और जो मेजर एडवांटेज है कि हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ हमने यूज किया है। वो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंडक्टर है, अपर और लोअर इंडक्टर है, वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है, इतना टाइटली कपल्ड है, जिसकी वजह से हमारे जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट है यानी जो कैपेसिटर का अंदर जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू है वो कभी भी कम नहीं हो रही है, सफिशिएंट मिल रहा है। इसीलिए इस जॉन्स चॉपर के अंदर बहुत ध्यान से समझिएगा, कभी भी कम्यूटेशन फेल्योर नहीं होता है। जबकि वोल्टेज कम्यूटेटर और करंट कम्यूटेटेड चॉपर के अंदर ये सिचुएशंस कभी कभी डेवलप हो जाता है। प्लस साथ में मेरे पास इंडिविजुअल थारिस्टर्स को टर्न ऑन करने का, टर्न ऑफ करने का एक इंडिविजुअल अलग अलग सर्किट्स इसके अंदर हम डेवलप करते हैं, तो कभी भी फॉल्स ट्रिगरिंग इसके अंदर नहीं होती है। पावर लॉसेस जो है, पावर डिसिपिएशन है, बहुत कम है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रेसिस्टेंस है वो काफी हम कम रखते हैं। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये एक एफिशिएंट मेरा चॉपर है, कम्यूटेटिंग चॉपर है। तो एफिशिएंट चॉपर होने के पीछे रीजन है कि इसके अंदर जो पावर लॉसेस है, थारिस्टर हो या फिर डायोड हो, उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम है। फिल्टरिंग, जो फिल्ट्रेशन है, वो फिल्ट्रेशन मतलब जो भी हार्मोनिक्स इसके अंदर क्रिएट होंगे आपके कैपेसिटर की वजह से या फिर कम्यूटेटिंग एलिमेंट की वजह से, वो कम से कम होते हैं, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर है तो ऑटो ट्रांसफार्मर की वजह से हार्मोनिक्स कम से कम होंगे। इसीलिए यहाँ पे और फिल्टरिंग जो एलिमेंट होता है उसका रिक्वायरमेंट मिनिमम से मिनिमम है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे हमारे जॉन्स चॉपर के, और एडवांटेजेस हैं।
तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेज में जो पहला है, जो आपने देखा होगा, उसके वोल्टेज के वेवफॉर्म में जो पिक इनवर्स वोल्टेज था, जो पीआईवी था, वोल्टेज के वेवफॉर्म को अगर ध्यान से देखेंगे तो जो पिक इनवर्स वोल्टेज मिल रहा था आपके थायरिस्टर के अक्रॉस वो हायर मिल रहा था। वो उस पिक इनवर्स वोल्टेज का एक यहाँ कंस्ट्रेंट यानी प्रॉब्लम दिखता है। अदरवाइज अदरवाइज अगर देखें तो जो थायरिस्टर के ऑपरेटिंग है उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। साथ में ऑटो ट्रांसफार्मर हमने यूज़ किया है, तो जो जॉन्स चॉपर का जो साइज होगा वो बल्कि हो जाएगा। साइज बल्कि के होने के साथ साथ थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाएगा, वेट भी बढ़ जाएगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऑटो ट्रांसफार्मर आपने लगा दिया, आप कोरिलेट कर सकते हैं बच्चों, आप जो पहले पढ़े हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर आपने लगा दिया तो जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, जो वेरिएबल है, जो हम लोड कम्यूटेशन में किलो हर्ट्ज तक प्रीफर कर सकते थे, यहाँ हम किलो हर्ट्ज तक प्रीफर नहीं कर सकते। यानी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो लिमिटेड है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे, डिसएडवांटेजेस थे जोन्स चॉपर का। लेकिन फिर भी इसके अंदर क्वालिटीज काफ़ी सारी हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।